गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का वीडियो में देखेंगे वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार के अस्थायी निवासी है तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर है और वह यूपीएससी बीपीएससी रेलवे बैंकिंग या फिर अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वह भी निःशुल्क तो वह किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही देखेंगे कि उनकी शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, इसके साथ ही किस प्रकार से वह निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से सिटी में यह कोचिंग की व्यवस्था की गई है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे, तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह बीसी और ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक पर जो ही क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में यह पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे में आपको यहाँ पर पीईटीसी गाइडलाइन का एक टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने पर आप देख सकते हैं कि वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, साथ ही पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आते हैं, उन सबों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए यूपीएससी बीपीएससी तथा एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी से संबंधित यहाँ दिशा निर्देश नीचे में दिया गया है। इसके साथ ही क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है यह सभी जानकारी कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसके लिए आप आसानी से आवेदन कर पाइएगा। साथ ही यह भी देख पाइएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में यह कोचिंग व्यवस्था है या फिर नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही वैसे छात्र छात्राएं जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं और ऐसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए पूरे बिहार में 37 यह पाक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो यह 37 जो पाक परीक्षा यानी निःशुल्क कोचिंग जो व्यवस्था है जिसका स्थान है वह उसका सिटी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपने सिटी का नाम इसमें चेक करेंगे। यहाँ लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, जैसे में पटना में पटना विश्वविद्यालय में यह फ्री कोचिंग कराई जाती है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, गया, सारण, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, मधुबनी, वैशाली में हाजीपुर में कराई जाती है। पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में, पश्चिमी चंपारण बेतिया में, रोहतास यानी सासा, फिर कैमूर, किशनगंज, अररिया, लखीसराय, नालंदा, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, गोपालगंज, शेखपुरा, जमुई, समस्तीपुर, बांका, बेगूसराय, नवादा, खगड़िया, औरंगाबाद, जहानाबाद, कटिहार और पटना 2 AN कॉलेज में यानी पटना सिटी में 2 सेंटर है इसका। एक पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं पटना विश्वविद्यालय, दूसरा AN कॉलेज में। इसके साथ ही यूपीएससी बीपीएससी तथा एसएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ निःशुल्क कोचिंग इस सेंटर पर कराई जाती है। इसके साथ ही इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो अंतिम तिथि है वह 15 अप्रैल 2023 तक रखी गई है। अब देखेंगे कि जो सीट की संख्या है कोर्सवार वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो पूरा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे पटना 1 में यानी पटना विश्वविद्यालय में जो पिछड़ा वर्ग की सीट की संख्या है वह 24 है और अति पिछड़ा वर्ग की जो सीट की संख्या है वह 36 है। टोटल जो सीट की संख्या है वह 60 सीट अवेलेबल है। यहाँ कोर्स का नाम देख सकते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी छात्रों के लिए यहाँ पर 60 सीट अवेलेबल है। वहीं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर अदर एग्जाम के स्टूडेंट के लिए 24 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए है और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 36, यानी कुल जो सीट की संख्या है वह 60 है। यानी एक सेंटर पर 60 यूपीएससी और बीपीएससी के छात्राएं रहेंगी और 60 एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्जाम के छात्र छात्राएं रहेंगी। यानी एक सेंटर पर एक टोटल जो सीट की संख्या है वह 120 है।
तो आप अपने सिटी में जो सीट की संख्या है और आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं उस सीट की संख्या आप इसमें एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ जो पूरे बिहार में कुल सीट की संख्या है वह आप देख सकते हैं कि 4440 सीटों पर आवेदन लिया जाएगा पूरे बिहार में। अब देखेंगे कि क्या कुछ इसका टर्म्स ऑफ कंडीशन रखा गया है आवेदन करने की, वह यहाँ से लाइन बाय लाइन आप देखेंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर 60-60 आप देखें ही ऊपर में कि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए 60 छात्र छात्राएं और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर अदर एग्जाम के छात्र छात्राएं, यानी टोटल जो एक सेंटर पर सीट की संख्या है वह 120 है और यह 2 बैच में चलाया जाएगा और कुल जो आपको निःशुल्क प्रशिक्षण की अवधि होगी यानी तैयारी कराई जाएगी, आपको 6 माह निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही दूसरे टर्म्स ऑफ कंडीशन में देखेंगे कि प्रत्येक केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल उपलब्ध सीट में से 40% पिछड़ा वर्ग तथा 60% अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार से यह सीट की जो डिवाइड है इस प्रकार से की गई है। अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की उपलब्धता की स्थिति में, यानी अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं यदि उपलब्ध नहीं होते हैं उस कंडीशन में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा ही यह सीट भरी जा सकती है। लेकिन यदि उपलब्ध है छात्र छात्राएं पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग के, तो जो सीट की बंटवारा होगी वह 60% और 40% के आधार पर ही होगी। तो कुछ इस प्रकार से यह सभी जानकारी दी हुई। फिर तीसरा टर्म्स ऑफ कंडीशन में देख सकते हैं कि आवेदकों को संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में अनुरूप विषय के बहुविकल्पीय तथा लिखित परीक्षा अथवा काउंसलिंग के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी सीट से अधिक आवेदन पड़ते हैं उस स्थिति में जो आपका चयन है कोचिंग के लिए वह परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और फिर काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा आपका चयन। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे चयनित छात्र छात्राओं को विभाग एवं प्रशिक्षण के केंद्र के निर्धारित नियमों के अनुपालन की स्वीकृति देनी होगी आपको, यानी डिक्लेरेशन देना होगा जिसका प्रारूप संबंधित केंद्र द्वारा ससमय उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी आपको यह काउंसलिंग के समय एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें जो भी सेंटर के गाइडलाइंस है उसका आप फॉलो करेंगे, उसके लिए यह डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 5वें कंडीशन में देखेंगे कि कोर्स का चयन संबंधित केंद्र निर्देशक द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र में 2 समूह बैच संचालित किए जाते हैं, यानी 2 बैच में यह आपका कोचिंग कराया जाएगा। इसके साथ ही देख सकते हैं बैच प्रथम यानी फर्स्ट बैच में जो यूपीएससी और बीपीएससी के छात्र छात्राएं होंगे वह पढ़ेंगे और सेकंड बैच में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और या फिर अन्य राज्य स्तरीय एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वह छात्र कोचिंग करें। इसके साथ ही छठे टर्म्स ऑफ कंडीशन में देख सकते हैं कि पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में छात्रावास की व्यवस्था आपको नहीं दी जाएगी, यानी रहने की जो व्यवस्था है आपको खुद से करना होगा। यह सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन देखने के बाद अब देखेंगे कि जो भी छात्र छात्राएं इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी पात्रता क्या हो। तो सबसे पहले वह छात्र छात्राएं बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत वह छात्र छात्राएं आना चाहिए। और फिर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि वैसे छात्र छात्राएं अथवा उनके अभिभावक की जो वार्षिक आय है सभी स्रोतों से मिला के 3 लाख से कम है वही छात्र छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकते। चौथे पात्रता में देखेंगे कि वैसे छात्र छात्राएं जिनकी आयु सीमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप है वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी जिस भी फॉर्म के लिए एसएससी या फिर रेलवे, बैंकिंग या फिर यूपीएससी बीपीएससी जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है और आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है और उसके एज अंडर में आते हैं वही छात्र छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखेंगे कि आप आवेदन किस प्रकार से करेंगे वह प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जो भी इसका आवेदन फॉर्म है यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर इसका आवेदन फॉर्म मिल जाएगा या लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका आवेदन फॉर्म सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आवेदन संबंधित निर्देश पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों को निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन सेंड करना है। अभ्यर्थी स्वयं भी संबंधित पाक परीक्षा या फिर प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय में चाहे तो हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु इसका पोर्टल लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको ऑफलाइन आवेदन करना बताएंगे। इसके साथ ही जो भी इसका प्रशिक्षण
एवं नामांकन संबंधित विशेष जानकारी हेतु प्रमंडलवार जो पदाधिकारी हैं उनका नाम और नंबर दिया हुआ है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी इनके सीनियर दीपांकर दास नोडल पदाधिकारी हैं पाठ परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, उनका भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो इस पर आप कॉल करके और जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वह जानकारी ले। इसके साथ ही आपके जो जिला में पाठ प्रशिक्षण केंद्र है जहां निःशुल्क आपको कोचिंग दिया जाएगा, उसका भी यहां लाइन बाय लाइन नंबर, एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से देख के चाहे तो विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते। कुछ इस प्रकार से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे में आएंगे तो नोटिफिकेशन में ही इसका जो आवेदन फॉर्म है वह दिया हुआ है। तो आवेदन फॉर्म को आप पूर्ण रूप से भरेंगे। भरने में आप देख सकते हैं कि जिस भी आपके जो भी आपके सिटी में पाठ परीक्षा केंद्र है जहां आपकी निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी उसका नाम सबसे पहले एंटर करेंगे। फिर आप किसके लिए कोचिंग करना चाहते हैं वह उसका नाम एंटर करेंगे। जैसे में एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, जिस भी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ एंटर करेंगे। फिर आप अपना नाम एंटर करेंगे, फिर अपने फादर्स का नाम एंटर करेंगे और यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। फिर आपको यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो हाईएस्ट शैक्षणिक योग्यता है वह एंटर करेंगे। फिर यहाँ से उत्तीर्ण होने का वर्ष एंटर करना है। इसके साथ ही यहाँ यदि आप पिछड़ा वर्ग चाहते हैं तो इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, या फिर अति पिछड़ा वर्ग चाहते हैं तो इस बॉक्स में। इसके साथ ही आपको यहाँ से अपना अस्थायी पता एंटर करना है, फिर पत्राचार का पता एंटर करें। इसके साथ ही आपकी जो अभिभावक की वार्षिक आय है वह एंटर करना है। और फिर यदि आपने में कोई ऐसी निःशुल्क कोर्स किए हैं तो उसका जानकारी दे सकते हैं, या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आप अपना यहाँ आधार नंबर एंटर करेंगे, फिर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ ईमेल आईडी और नीचे में यहाँ डेट एंटर करेंगे और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने बाद अब यहाँ देखेंगे कि इस आवेदन फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी अटैच करनी। तो यहाँ से देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ आपको सबसे पहले जन्मतिथि प्रमाण पत्र यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अटैच करेंगे, या फिर आप मैट्रिक का एडमिट कार्ड अटैच करेंगे जिस पे डेट ऑफ बर्थ दिया रहा। इसके साथ ही आप अपना जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है वह अटैच करेंगे और फिर जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड का फोटोकॉपी, यह सभी का फोटोकॉपी इस आवेदन के पीछे अटैच करेंगे। इसके साथ ही स्व सत्यापित इसका छायाप्रति यानी वही जो इसका जो जीरोक्स कॉपी है उस पर सभी पर आप साइन करेंगे और 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो इसके साथ अटैच करेंगे। इसके साथ ही एक स्व पता लिखित लिफाफा भी के साथ अटैच करेंगे और निबंधित डाक का जो उस डाक के उचित मूल्य के डाक टिकट एक चिपकाएंगे, जिससे कि आपका जो पुनः बैक जो लेटर है वह उस लिफाफे के माध्यम से सेंड किया जाएगा। नामांकन के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों तथा सम्मिलित हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र की छाया प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। तो कुछ इस प्रकार से यह सभी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके और इसका आवेदन आप आसानी से कर सकते। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।